रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, एक महदूद से वक़्त में मैं अपना ये तकरीर, जैसे फरमाया गया था कि तकरीर का नहीं है रंग, तो ये कि सोशल मीडिया की डेफिनेशन तो सबको पता है। इसमें इंटरनेट भी है, इसमें ऐप्स भी हैं और हर कोई अपने तरीक़े से इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशल मीडिया के ज़रिए जमात को तबलीग का भी मौका मिल रहा है, दुनिया के किनारों तक जमात का मैसेज पहुंच रहा है। तो फ़वाइद तो इसके बहुत से हैं, फैमिली से कनेक्टिविटी, दोस्तों से रब्ता, जॉब सर्च कर सकते हैं, बहुत से फ़वाइद हैं। तो फ़वाइद चूँकि हम सबको पता है और नुकसानात के बारे में तो कोई बात नहीं करता या कम करते हैं। चलें इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं सबसे पहले हुज़ूर की एक इरशाद को कोट करना चाहूँगा। हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला मसलिस फरमाते हैं कि देखा गया है कि अहबाब सोशल मीडिया पर इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि वक्त ज़ाया करते हैं और फिर नमाज़ों का ख्याल तक नहीं रहता और सुबह फजर के लिए नहीं उठ पाते, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक तरह से अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर होती है। तो आगे हम देखते हैं कि अगर एज वाइज देखा जाए तो बच्चों की ज़िंदगी में सोशल मीडिया, इंटरनेट का क्या किरदार है। अब देखा जाए तो छोटे बच्चे जो कि बिल्कुल कोरा दिमाग होता है, आप उनको जिस तरह से गाइड करना चाहें, बाज़ वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ठीक तरह से नहीं निभाते। इवन मसाजिद में भी देखा गया है कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया की फ्री अनलिमिटेड एक्सेस दे देते हैं ताकि वो अपना यूट्यूब स्क्रॉल करता रहे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहे और वो अपनी नमाज़ पढ़ लेंगे या फंक्शन अटेंड कर लेंगे। तो ये एक लिहाज से आप बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप उसको लिमिटेड एक्सेस दें, यूज़फुल चीज़ें दिखाएं। इवन हुज़ूर ने भी फरमाया कि किसी हद तक कार्टून वगैरह देखना या यूज़फुल वीडियोस देखना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड एक्सेस बच्चों के लिए बहुत मुज़र है। ये बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं वो इस वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं जहां वो ऐसी चीज़ें शेयर कर बैठते हैं जो कि बाद में उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं और हत्ता के बाद बहुत आगे तक चली जाती है। तो बच्चों को इस चीज़ से बचाना चाहिए और ये फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसमें एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया की ईजादात हैं, ये ईजाद तो कोई बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल ठीक या बुरा इस्तेमाल जो है वो उसको बुरा बना देता है। अगर आप बिल गेट्स का देखें, मार्क ज़ुकरबर्ग का देखें जो कि फ़ेसबुक के जो को CEO भी हैं, वो ख़ुद उनके बच्चे बताते हैं कि वो 14 साल की उम्र तक उन्होंने अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा है, क्योंकि एक सर्टन एज तक बच्चे के जहन की नशोनुमा के लिए ये चीज़ें मुज़र हैं। तो आगे अब चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या किसी कदर बड़े उम्र के लोग भी हैं, उनका सोशल मीडिया पर क्या है। बाज़ औक़ात तबलीग का जो है एक बहाना बना के तो रात लेट नाइट तक चैट्स वगैरह चलती रहती हैं और ये पता नहीं होता कि आपके जो दूसरी तरफ जो बैठे हैं वो मर्द है या औरत है। फ़ेक प्रोफाइल्स इतने ज़्यादा हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस सिलसिला में भी हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ की वाज़ेह हदायत हैं कि लड़कियां लड़कियों को तबलीग करें और लड़के लड़कों को तबलीग करें और अपनी ज़ाती तस्वीर वगैरह शेयर ना करें, क्योंकि बाद में इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया तबलीग का ज़रिया है, वहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी को भी उसको भी बचाना चाहिए और अननेसेसरीली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो बाद में फिर मसाइल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक और मसला देखें, इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आप सोशल मीडिया के ज़रिए फैला सकते हैं, वो ख़्वाह ठीक हो या गलत हो। अब देखा गया है कि हमारे बहुत से मासूम लोग वो तहकीक किए बगैर जो भी उनको चीज़ शेयर की जाती है, वो जब तक आगे 5-10 लोगों में शेयर ना कर लें, वो उनको बड़ी बेचैनी का शिकार रहते हैं। तो तहकीक करना बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर आगे भेज ही दें, बाज़ चीज़ें जो है वो आगे नहीं भेजने वाली भी होती। लिहाजा इससे फिर और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के अंदर एक और चीज़ है कि
ہم لوگ جب کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو فوراً ہمارا یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر اب اس کو لائک بھی کیا جائے، اس کو شیئر بھی کیا جائے، اس پہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں، دوست اس پہ کمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے. انزائٹی کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو پوسٹ لگائی تھی، اس پر ابھی تک لائکس نہیں آ رہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے، حضور انور نے بھی فرمایا ہے کہ یہ کمپنیز تو چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں انوالو رہیں تاکہ وہ اس سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اس سے متاثر ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی اس حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اگر آگے سے جواب نہیں آتا، آپ نے 3 بار دستک دی ہے، برا منائے بغیر واپس چلے جائیں. ہمارے لوگوں میں اب یہ، اور پوری دنیا میں ہی بلکہ یوں ہے کہ کوئی رات گئے بھی اگر واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا کسی اور کنٹینٹ کسی اور رستے سے رابطہ کر رہے ہیں، امیجیٹ رسپانس چاہیے ہوتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہے، کچھ شیئر کیا ہے، اگر فوری رسپانس نہیں آ رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. پرسنل لائف ہے، دوسروں کی جو ہے وہ اس کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے جو صحیح رنگ میں فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور حضور انور کی جو فرمودات ہیں ان کے رنگ میں اس کے بعد اثرات سے بھی بچیں. جزاکم اللہ.